ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਇ। ऐसे मरने जो मरै, बहुर ना मरना हुए। मन रे छाटो परम प्रगट हुए नाचो, या माया के डांडे। सूर के सन्मुख रनते डर पै, सती के सांचे भांगे। डगमग शाड रे मन बोरा, अब तो जरै मरे सिद्ध पाइयै। लीनो हाथ संधौरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइयै, लीनो हाथ संधौरा। जुगों जुग अटल जबर शतर तखत दे मालक ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰ ਉੱਪਰ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਰਸਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਮ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਲੋਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭਾਵ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਸਿੰਘਣੀ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
जिथे साका चमकौर का इतिहास आपां सरवण किया है, आपां अज शुरू करांगे साका सरहंद। वो साका जिथे इस गल का एहसास कौम ने दवाया है, जिथे एक बच्चे भगत हो सकते हैं, बच्चे गुरु हो सकते हैं, बच्चे शहीद भी हो सकते हैं। कौम दी लिखतां तो पता लगता है, जिथे आपां सतगुरु की पावन बाणी दे विचों वचन पढ़ते हैं कि ध्रुव प्रहलाद राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। 5 साल का वो ध्रुव भगत जिहड़ा परमात्मा की भगती दे विच लीन है। जदों आपां गुरु की गल करते हैं तो इस गल को इतिहास दे विचों मिलता है कि तकरीबन 5 साल की उम्र दे विच जिहड़ा है 8वें पातशाह बाला प्रीतम धन गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी कौम की अगवाई करते हैं, गुरु की उस गुरता गति के उत्ते विराजमान हो गए। जो भगत हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं छोटी उम्र के विच, ते शहीद क्यों नहीं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के उन्होंने छोटे साहिबजादियां ने इस गल को भी पूरियां कर दिता। जो नीहां दे विच खड़े हो गए, उन्होंने कौम के लिए जिहड़ा है एक और रस्ता तैयार कर दिता, जिथे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने पाए हुए पूर्णियां के उत्ते चल के सच हक की आवाज़ का बुलंद नारा दे के जिहड़ा है उन्होंने इस गल का एहसास करवा दिता, हम अपनी जान दे के औरों की जान बचा चले कि असी अपनी जाना दे के होर कौम दी जिहड़ियां जाना ने उन्होंने बचा के चले हैं। इस गल का एहसास जिहड़ा है उन्होंने नीहां दे विच खड़े होकर झुके साहिबजादियां ने सानू करवाया है। सरसा का विछोड़ा जिथे परिवार 4 भागों के विच वंडिया गया। अक्सर आपां इहदा जिक्र 3 इतिहास दीयां 3 लिखतां दे विच भी पढ़ लैंदे हैं कि 3 उस जगह के रूप के विच इतिहास जिहड़ा कहता है कि परिवार वंडिया गया। पर कल आपां जिक्र कीता सी इतिहास दीयां कुछ लिखतां तो इस गल का पता लगता है कि ये जिहड़ा परिवार का विछोड़ा है उसके 3 नहीं बल्कि 4 हुए हैं, क्योंकि ये परिवार के तो 3 आपां हिस्से कह सकते हैं, पर एक सिंघां का जिहड़ा माਝੇ वाले सिंघां का सी वो भी जथा जिहड़ा सी वो भी उस समय के दौरान जिहड़ा है वो विछड़ गया है। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी के उन्होंने साहिबजादियां ने जदों एक हिस्सा चमकौर के वाल नूं रवाना होता है, दूजा दिल्ली के वाल नूं रवाना होता है, तीजा माता गुजर कौर जी के छोटे साहिबजादे जिहड़े ने वो उस सरसा नदी के नाल जिहड़े ने जिथे सतलुज दरिया के कंढे के तकरीबन कोल जाके जिहड़ा है जिथे ये सरसा नदी जाके मिलती है उत्थे पहुंचते हैं। हुण जदों आपां इतिहास की उस 7 पोह की रात का जिक्र करते हैं, 7 पोह सवेरे क्योंकि सरसा का विछोड़ा है ते 7 पोह की दिन जिहड़ी है वो माता गुजर कौर जी छोटे साहिबजादियां नूं नाल लैके झाड़ियां दे विच लुकदे हुए छिपाउंदे हुए ते बैठे हुए गुजारते हैं। शाम का वेला होया, पिछले दिनों 2 दिनों तो जिहड़ा पहाड़ां दे विच मींह पैण करके सरसा दे विच हड़ आया सी, पिछों अचनचेत हमले दे करके ये परिवार का जिहड़ा है विछोड़ा होया। सो इतिहास कहता है कि माता जिहड़े ने गुजर कौर जी छोटे साहिबजादे नूं लैके जिहड़ा है वो उस समय तो बिरध दादी मां का शरीर जिहड़ा है इन्हां राहां दा हानी नहीं सी जिस राहां दे विचों जा रहे सी, नाल कुछ नहीं सिर्फ एक खच्चर है जिहदे उत्ते कुछ माया कुछ मोहरां जिहड़ियां ने वो मौजूद ने। छोटे साहिबजादे उस खच्चर के उत्ते बैठे हुए ने ते माता गुजर कौर जी जिहड़े ने वो नाल नाल उस दरिया के कंढे दे उत्ते उस जा रहे हैं। शाम के वेले अल्लाह यारखां जोगी ने एक बड़ी कमाल की लिखत लिखी है। वो आखदा है अल्लाह यारखां जोगी कहता है जिस समय माता गुजर कौर जी के नाल छोटे साहिबजादे चले जा रहे हैं ते वो
चारों तरफ बार बार जिहड़े ने वो तकदे पए ने। पिता धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी नूं वो लभदे पए ने ते आखदे ने कई बार उन्हां दे अखां नूं भुलेखा भी पिया है गुरु पिता दा। फिर वो कल्ला यादगां जोगी अपनी लिखत दे विच शहीदां वफा दे विच इह गल दा जिक्र करदा है। आखदे रस्ते पे जब भटक गए नन्हे सवार थे। कहते कि जो रस्ते दे विच जा रहे थे वो नन्हे छोटे लाल आख लगे तकते पिता को चारों तरफ बार बार थे। वो चारों तरफ बार बार अपने पिता को गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी को लभदे पए ने। उधर सच्चे पातशाह जी चमकौर की गली के विचों निकल के जिस समय वो माचीवाड़े के जंगलों के विच जांदे ने, इतिहास का एक पक्ष होर भी है कि जिस समय माचीवाड़े के जंगलों चों निकले सतगुरु जी ते रस्ते दे विच उन्हां नूं अल्फू ते गामू नाम दे दो जिहड़े सन पठान मिले, गुज्जर मिले, जिन्हां ने एक आपस दे विच सलाह कीती। जदों देखिया सतगुरु जी नूं जांदे होए ते उन्हां ने आख्या कि क्यों ना आपां गुरु गोबिंद सिंह नूं फड़ के जिहड़ा है उस वजीर खान नूं समय दियां उस मुगल हुकूमत नूं फड़ाईए ते आपां नूं इनाम मिलेगा। इतिहास दा एक पक्ष इह भी है जिहड़ा आपां पिछे रह गया सी, एक विचार करदे जाईए। जिस समय सतगुरु सच्चे पातशाह जी उन्हां नूं वेखिया ते आखण लगे कोल गए रस्ता घेर लिया। आखण लगे तुसीं गुरु गोबिंद सिंह हो? सतगुरु जी आखण लगे हाँ मैं गुरु गोबिंद सिंह हाँ। कहण लगे तुहाडे पिछे जिहड़ी मुगल हुकूमत फड़ी है मैं असीं तुहानूं फड़ के मुगल हुकूमत नूं फड़ावांगे ते उन्हां तों वड्डा इनाम जिहड़ा है वो लवांगे। सतगुरु जी आखण लगे गल इनाम दी है ना ते तुसीं इनाम ही चाहुंदे हो, तुहानूं भावें कोई मुगल हुकूमत दे वो देण या मैं दे दियां, तुहानूं इनाम दे नाल मतलब है। सतगुरु जी ने इतिहास कहता है कि अपनियां उस जेब दे विचों जिहड़ा सिमरना सी जिहड़ा सोने दा सी सतगुरु जी आखदे ने वो कढ के ते वो अल्फू ते गामू जिहड़ा करा दित्ता। इन्हां ने जिहड़ा है एक बनो दिमाग दे विच खुश होए कि हाँ चलो सानूं इनाम दी गल सी, लालच सी ते वो लालच इन्हां दा पूरा हो गया। थोड़ा जिहा सतगुरु जी अगे गए ने, थोड़े जिहे कदम ही वधाए ने। इन्हां ने आपस दे विच सलाह कीती, आपस दे विच सलाह कीती कि आपां इह ते आपां नूं मिल गया तकरीबन, क्योंकि जिथे लालच जो पैदा हो जाता है ना ते वो लालच जिहड़ा है कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि लालच ऐसा है कि वो बंदे के अंदर की तृष्णा जिहड़ी है कभी खत्म नहीं होने देता। इन्हां दे मन दे विच आया कि आपां नूं इह सिमरना इह सोने दियां इह ते मिल गया है, क्यों ना आपां गुरु गोबिंद सिंह नूं खड़ा के जिहड़ा है फिर ते आपां उस सरकार को उस हुकूमत तो भी जिहड़ा इनाम वड्डा प्राप्त करांगे। इह सतगुरु जी दा फिर रस्ता घेरदे ने आवाज़ मार के आखदे ने असीं हुकूमत नूं तुहानूं खड़ा देना है ते उन्हां कोल भी रस्ता जिहड़ा वो जिहड़ा है इनाम जिहड़ा है वो असीं लवांगे। सतगुरु जी जानदे सन, आखदे सन कि जिहड़ा जिवें बाणी दे विच लालची बंदे की गल आई है ना कि सतगुरु ने आख्या जिवें कुत्ता हलक जाता है ते वो हलकिया कुत्ते नूं मारना ही जरूरी है। वो मरण तो बगैर जिहड़ा है नहीं तो हलकिया कुत्ता को अपने जिहड़ा है मालक नूं वड्डण तो गुरेज नहीं करता। जिवें बाणी दे विचों आपां बचन पढ़े जो पुकार हरकाया तावें तैं दिश जाए, जिवें हलकिया कुत्ता भड़कदा है आखण लगे ये व्यक्ति हुण गामू ते सतगुरु दी हो गई सी। सतगुरु जी आखण लगे कि तुसीं हुण हलकाए कुत्ते वर्गे हो गए हो, तुहानूं हुण मौत दे घाट उतारना ही सही है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का इतिहास के उस लेख के जिक्र होता है कि उस समय सतगुरु जी ने जिहड़ा है उस गामू ते अल्फू जिहड़ा रौला पाउण लगे सन, जिहड़े हल्के कुत्तियां वांगू जिहड़ा है लालच दे अधीन हो गए सन, सतगुरु जी उन्होंने मौत के घाट उतार दित्ता। इतिहास का एक सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी के छोटे साहिबजादे अपने पिता गुरु लभ रहे ने, चारों तरफ देख रहे ने कि मेरे पिता जी सानू नजर आ जाण। सतगुरु दादी मां दे नाल पुछदे ने अपने सिख सफाई किते चले गए ने। अपने नाल ते इन्ना वड्डा वहीर अनंदपुर साहिब तो चलिया सी क्योंकि 7 साल ते 9 साल की उम्र है ते अपने दादी मां नूं पुछदे ने कि अपने नाल ते इन्ना वड्डा वहीर चलिया सी, अपने माता जी किथे ने, पिता जी भरा किथे ने, इन्ना लश्कर सी साडे नाल, वो
किधर है, जिन्हों अल्लाह यादा जोगी ने बड़ी कमाल दी सतरां दे विच इह गल अंकित कीती। आखदा है दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए। छोटे साहिबजादे अपनी दादी मां नूं पुछदे ने, माता गुजर कौर जी नूं, अपने सिपाही सी नाल किधर गए। दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे विचड़ के राही किधर गए। उस दरिया तक ते साडे नाल सी, पर दरिया के नालों विछोड़ा किथे चले गए। आख लगे तड़पा के आए सूरत माही किधर गए। अब्बा भगा के लश्कर शाही किधर गए। साडे पिता गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी अपने लश्कर दे नाल किधर हो तुरे। ये दादी मां दे नाल गल्लां करदे होए छोटे साहिबजादे जा रहे। जिस समय इन्हां निक्कियां जिद्दां नूं दिलासा दिंदी सिदक दीआं बातां पाउंदी दादी मां तुरी जाती है। अपना घर छेती आ जाएगा, तुहाडे वीरां नूं माता पिता नूं तुसीं छेती मिला देवांगी तुहानूं। ये दिलासा जिहड़ी है दादी मां उन्हां छोटे साहिबजादिआं नूं दिंदी है। फिर एकदम एक दूजे नूं कहंदे ने, आपस दे विच छोटे साहिबजादे गल्लां करदे ने बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह कि आपां क्यों ना जदों आपां नूं साहिबजादे मिलणगे, वड्डे भरा मिलणगे, आपां उन्हां दे नाल रुस जावांगे। सानूं पिता जी माता जी आके मनाउणगे पर असीं मन्नांगे नहीं। जे असीं मन्नांगे ते उन्हां तों एक वादा लवांगे जिहनूं बड़े ही प्यार इस तरह दे विच अल्लाह यारता जोगी ये गल कहता है, जब रण जीत जीत के तशरीफ लाएंगे। बच्चियां दी गल्लां उन्हां साहिबजादियां दी गल्लां इवें अंकित करता है, जब रण जीत के तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार खाएंगे। आपने जदों साडे कोल दूजे साहिबजादे बाबा जुझार सिंह गुरु पिता के नाल वापस परतणगे, आखणगे करके गिला हम एक से रूठ जाएंगे। माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, हमको गले लगा के कहेंगे बार बार मन जाओ, पर हम नहीं मानेंगे जिन्हार। असीं मनांगे नहीं। ये गल्लां जिहड़ियां ने दादी मां सुन रही है कि किवें जिहड़ा है ये छोटे साहिबजादे आपस दे विच गल्लां कर रहे हैं। फिर अगली गल करते हैं, कहते ने इकरार लेंगे, असीं उन्हां तों वादा लवांगे। कादा? सबसे बुलाना ना फिर कभी, सारियां तों वादा लवांगे, सानूं भुलाइओ ना कदी। बार दिगर छेड़ के सताना ना कभी, आख लगे कि जदों जाओगे सताइओ ना कदी। फिर अगली गल कहते ने, हमको अकेले छोड़ के जाना ना फिर कभी। असीं ये भी उन्हां दे नाल वादा लवांगे, छड्ड के ना जाइओ। कह देते हैं यूं हम के जाना ना फिर कभी। बच्चों की गुफ्तगू जो सुनी दादी जान ने, बेइख्तियार हो दिया उस बादशाह ने। इन्हां गल्लां नूं सुन के दादी मां ने जिहड़ा है उनके आप बारे उस अखां चों हंझू तुर उठे जदों ये गल्लां उन्हां छोटे साहिबजादे ਦੀਆਂ कीतियां। सियासत उन्हां नूं सीने दे नाल लगा के माता जिहड़ी है चल रही है, क्योंकि 7 पोह दी रात शाम दा वेला है ते शाम दे वेले जिहड़ा है माता गुजर कौर जी ने एक झोपड़ी एक छन जी देखी जिथे एक दीवे की लो बल रही सी। उस दीवे की लो दे लैके ते माता गुजर कौर दी साहिबजादियां नूं लैके जिहड़ा है उस छन दे कोल पहुंची, उस झोपड़ी दे कोल पहुंची ते झोपड़ी दे कोल जाके जिहड़ा है माता जी ने जिहड़ा है वो, क्योंकि ये जिहड़ा इलाका है ये चक डेरा है, जिहड़ा पुराना सतलुज दा पत्तन है, जिहड़ा कागजां विच बहुत पुराना भी बोलता है, उस इलाके दे विच है जिहड़ा अजे उस सतलुज दरिया दे लागे इस पत्थर दे। हुण उस जगह के उत्ते क्योंकि एक मलाह जिहड़े ने उस दरिया नूं पार कराउण लई उस इलाके दे विच बैठदे ने ते उत्ते उम्मा माशकी जिहड़ा है मशक भरदा, क्योंकि मशक दा अर्थ हुंदा है पानी भर के वो घरां दे विच पहुंचाउण, उहनूं मशक कहंदे ने, माशकी कहंदे ने।
कुम्मा माशकी उसकी शान है। उत्थे पहुँचते हैं तो उत्थे जाके जिस समय आखते हैं कि असी एक रात इस थां दे उत्ते गुजारनी है, गुजारन मिल जाएगी। कुम्मा माशकी माता गुजर कौर जी कहती है कि मैं असी बच्चों के नाल ते कुम्मा माशकी अपनी झोपड़ी उस छंड दे विच अंदर बिठाते हैं। फिर पुछदे तुसीं कौन हो? कुम्मा माशकी कहता है तुसीं कौन हो? ते माता गुजर कौर जी आखदी है मैं गुरु गोबिंद सिंह की माता माता गुजर कौर ये चरणों के विच ढह पिया, चरणों के विच ढह पिया क्योंकि जानता सी। आखदा सी तुसीं साडी खातर तुसीं इस मुसीबतां दे विच जो दो जहानां दे मालक गुरु गोबिंद सिंह की मां ते उनके छोटे साहिबजादे अज इस हालात दे विच साडी खातर, क्योंकि धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने हिंदू मजलूमां की रखिया के लिए गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने नकारे जाते हुए लोगों की बांह फड़दे हुए ही जिहड़ा है अपनी शहादत दी है। क्योंकि जो आप इतिहास दी वर्गां नूं देखते हैं ना कि कुम्मा माशकी कौन है? इनका पहला नाम करमचंद है। कुम्मा माशकी का पहला नाम करमचंद है। जिस समय औरंगजेब ने यह ऐलान कर दिता कि सारे हिंदुओं को जिहड़ा मुसलमान बना देना, उस समय कुछ ऐसे सन जिहड़े डरदे मारे अपनी जान बचाने की खातर जिहड़ा सन वो मुसलमान बन गए सन। इनका पहला नाम करमचंद है। फिर बाद में जिहड़ा है इन्हें करम बख्श रखे, क्योंकि करमचंद तो जिहड़ा से इन्हें अपने धर्म को तब्दील किया डरदे मारे, क्योंकि गरीब सी मजलूम सी। इन्हें अपना जिहड़ा नाम बख्श के जिहड़ा सी वो करम बख्श रख दिता। जो इतिहास के विच जो नाम आपां कुम्मा माशकी पढ़ते हैं ये करम तो फिर कुम्मा होया, क्योंकि मशक का काम करता सी, ये पानी ढोंदा सी ते नाले जिहड़ा सी ये वो मलाह ही सी जिहड़ा दरिया नूं पार करदा सी। सो इन्हां जिहड़ा नाम सी कुम्मा माशकी अपने इतिहास दे विच। फिर बाद दे विच जदों इहनूं पता लगा ये चरणों के विच ढह पिया माता जी को, जो इन्हें को भारी कपड़ा सी उस समय कोई ठंड का कोई समा सी, इहदे कोल जो भी इहदे कोल भारी तो भारी कपड़ा सी इन्हें माता जी को दिता ते आखण लगा कि मैं तुहाडे खाने का इंतजाम करदा। हुण क्योंकि इहदे घर बहुत गरीबी सी, ये आप बहुत मुश्किल दे नाल खांदा सी, इहदे घर दे विच खाण लई कुछ नहीं सी। जो खाण लई कुछ नहीं सी ते इन्हें अपने लागे पिंड दे विच गया, क्योंकि उत्थे एक बीबी रहिंदी सी जिहदा नाम इतिहास दे विच बीबी लक्ष्मी आउंदा। वो आए गए की राह इन्हां दी बड़ी सेवा करदी सी। उनका घर वाला खत्म हो गया सी, सिर दा साई नहीं सी, भावें उस समय सती प्रथा सी, पर फिर भी वो बीबी बड़ी चढ़ती कला वाली सी। वो आए गए की सेवा करनी, लोड़वंदां नूं प्रशादा छकाना। ते ये कुम्मा माशकी उहदे घर गया, उन्हें जाके आवाज मारी कि माता लक्ष्मी घर है? माता लक्ष्मी आई, आखन लगी हाँ दस कुम्मिया। आखन लगा एवें कोई राहगीर जिहड़े फिर ये दसदा है कि जिहड़ा है कोई लोड़वंद है उन्हें प्रशादा चाहिए है। जिस समय ये नाल ला के फिर बाद दे विच दसदा है कि इवें आनंदपुर साहिब के विच रहण वाले धन गुरु गोबिंद सिंह जी की माता माता गुजर कौर जी ते छोटे उन्होंने छोटे साहिबजादे जिहड़े ने वो, क्योंकि दरिया के जो कोई माहौल उस समय पता लग गया सी कि किवें मुगल हुकूमत के नाल वो आखदा है कि इवें वो विछड़ के ते मेरे कोल ने, वो भुखे भाने ने ते प्रशादे लई खाण लई मेरे घर दे विच कुछ नहीं है। ते ये दोने आपस दे विच मिल के फटाफट जिहड़ा प्रशादा तैयार करदे ने ते कुम्मा जिहड़ा है वो लैके आउंदा है। ते वो लक्ष्मी माता जिहड़ी है वो ये भी कहती है कि तू कुम्मिया फिकर ना करी, सवेरे मैं खुद ये प्रशादा लैके आवांगी उन्हां साहिबजादे दी माता लई, ते नाले मैं उन्हां दे दीदार करांगी, उन्हां दे दर्शन भी करांगी। ये कुम्मा माशकी रात नूं वो प्रशादा लैके साहिबजादे माता गुजर कौर जी दे कोल पहुंचदा है। सतगुरु जी दे उन्हां साहिबजादियां ने प्रशादा पानी छकिया। ये कुम्मा माशकी ने जिहड़ा है बड़े आदर सत्कार दे नाल जिहड़ा सी वो माता जी को प्रशादा छकाया
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣ ਸਕਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। 8 ਪੋਹ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੰਗੂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਭਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਛਾਣਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਕੁੰਮੇ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਗੰਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹੈ, ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੁੱਤਰ ਕੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਲਖਾਰੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਜੋ ਘਟਨਾ ਘਟੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਗੰਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 300 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਲਗਭਗ 2007 ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੰਗੂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਫਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜਚੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਨੇ ਉਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਾਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਕੌਮ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਆਓ
ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ